Everyone, so yep, I have reached the office and it was close to 7:40 and today is my chest and legs day. But since अभी मुझे पैर में लगी हुई है as I was playing football, so I have to skip the legs day. तो उसकी जगह I'll do the biceps. But yes, I think अभी time लगेगा. I think after this week I can do the legs. उससे पहले तो it needs to get recovered. But yeah. And about the topic of the video, so I will be continuing my Google interview experience, the journey. So I think कल मैंने बताया था कि how all the interview round happened and उसके बाद का क्या process था and how long it took to finally get the offer और कब मैंने actually join किया. So yep, I will continue in the video, but now let's go to the gym. Alright, so आज का वर्कआउट हो गया है कंप्लीट एंड नाउ आई विल गेट रेडी टू हैव द ब्रेकफास्ट एंड यस द ब्रेकफास्ट वाज गुड टुडे. एंड जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था अपनी वीडियोस में कि गूगल में अभी वन बैंगलोर चैंपियनशिप चल रही है, तो उसके लिए हमारा एक कैरम का मैच शेड्यूल था जस्ट आफ्टर द ब्रेकफास्ट. सो लकीली हम वो मैच जीत गए. इट वाज नाइस गेम. एंड इस कैरम मैच के बाद हम राउंड ऑफ 64 के लिए क्वालिफाई कर गए थे, जो कि आगे शेड्यूल होना था. एंड देन आफ्टर द मैच आई केम बैक टू माई डेस्क एंड स्टार्टेड वर्किंग फॉर टुडे. एंड अराउंड 2 घंटे काम करने के बाद टाइम था एक छोटा सा ब्रेक लेने का. सो आई वेंट टू द कैफे एंड ऑर्डर द कोल्ड कॉफी. फिर उसके बाद आकर के काम किया एंड देन देखते देखते 1:30 हो चुके थे. सो अब टाइम हो चुका था लंच करने का. ऑलराइट, सो कंटिन्यू करते हैं कल की स्टोरी. सो कल मैंने बता दिया था ऑल अबाउट माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस और क्या क्या पूछा था हर एक राउंड में. सो उसके आगे की कहानी अब. सो ऑल द इंटरव्यूज गॉट रैप्ड अप अराउंड मार्च एंड. सो उसके बाद अ वीक लेटर आई गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम द रिक्रूटर. सो शी वॉज आस्किंग सम बेसिक डिटेल about my current employment, about my job history and the highest education that I have completed, highest degree that I have completed, or expected compensation and my present address, all sort of things. So uske baad I have shared all the details to her, and uske baad it took little time to got a reply, but that was from another HR. So I used to ping once in a week about what's the next step, कुछ बात आगे बनी, but yeah, I have to wait as usual. But yes, in first week of May I got a call from another HR कि एक team है, उन्होंने they have shown interest in me and they want to schedule a fit call. So yep, I was happy कि okay, process आगे बढ़ रहा है. So उनके साथ उनके टीम के मैनेजर के साथ आधे घंटे की कॉल शेड्यूल हुई एंड इट वाज अबाउट what his team is working inside Google and about my current project in Samsung that I am doing, मेरा tech stack क्या है and what problem statement I am solving there. So इन सब चीज़ों के बारे में बात हुई and it was around half an hour call. So okay, so मेरी तरफ से तो I wanted to join that team, but I think I got to know 2 days later कि they have went ahead with another candidate. सो इट्स मोर कि रोल में शायद उतना ज़्यादा ओवरलैप नहीं था उस टीम के साथ. सो ये रीज़न हो सकता है कि आई वॉज नॉट सेलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर टीम. बट येस आफ्टर आई गॉट टू नो कि मतलब नहीं हुआ उस टीम में, सो ऑब्वियसली थोड़ा सा सेटबैक था. बट एंड देयर इज़ ऑल्सो अनदर थिंग दैट आपको पता नहीं है कि अब नेक्स्ट टीम के जो कॉल शेड्यूल होगी उसके लिए कितना वेट करना पड़ेगा. सो यप, फिर से अनसर्टिनिटी और एग्जाइटी वाला टाइम आ गया था. और इसके बाद ये वाला टाइम थोड़ा लंबा स्ट्रेच हो गया. फर्स्ट कॉल मई फर्स्ट वीक में हुई थी. तो मई, जून, जुलाई एंड आई थिंक सेकंड टीम का कॉल आया था जो कि मेरी अभी करंट टीम है. तो मैनेजर के साथ मेरी कॉल शेड्यूल हुई थी. बट 2 महीने काफ़ी ज़्यादा वो था. बट आई थिंक इसका रीज़न ये था कि एट दैट टाइम कॉलेज अंडर ग्रेड ज्वाइन कर रहे थे गूगल को. सो इट वॉज मोर यूनिवर्सिटी हायरिंग, तो इस वजह से लेटरल हायर को थोड़ा कम प्रेफरेंस दिया था. बट आई एम नॉट श्योर एंड आई एम जस्ट गेसिंग. बट या सो फिर आई थिंक जुलाई एंड में मेरे करंट जो मैनेजर उनके साथ कॉल शेड्यूल हुई एंड फिर वही डिस्कशन हुआ नॉर्मल प्रोजेक्ट के बारे में, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में. एंड इट वॉज अराउंड 80-90% ओवरलैपिंग इन द रोल. सो देन आई गॉट सेलेक्टेड. उसके बाद फिर
एक वीक बाद लाइक एक कंपनसेशन कॉल हुई एंड और उससे पहले आई थिंक मेरे सारा परफॉर्मेंस और डिटेल्स तो मैंने पहले ही शेयर कर दिया था, तो ये सारा अगेन गूगल इंटरनल प्रोसेस के थ्रू गया। देन वो कंपनसेशन कॉल शेड्यूल हुई, सो वी डिस्कस अबाउट द कंपनसेशन एंड ऑल। उसके बाद फाइनली आई थिंक सुबह मेरी कंपनसेशन कॉल थी एंड शाम तक मेरे को ऑफर लेटर आ गया था, लाइक अराउंड 3 PM समथिंग, एंड आई वॉज इन द ऑफिस एट दैट टाइम इन सैमसंग। एंड फिर शाम को आई थिंक 6-7 PM मैंने अपने मैनेजर से लाइक बात कर ली कि ऐसा ऐसा सीन है एंड आई गॉट द ऑफर एंड आई एम प्लानिंग टू रिज़ाइन। सो उन्होंने कहा लाइक टेक लिटिल टाइम एंड कंसिडर लाइक अदर चीज़ें भी। सो बट मैंने तो वैसे मन बना लिया था कि आई वुड बी जॉइनिंग एंड आई वुड बी रिज़ाइनिंग फ्रॉम देयर। सो नेक्स्ट डे फिर मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया एंड आई वेंट टू द नोटिस पीरियड। सो नोटिस पीरियड अराउंड 60 days का था, बट आई कट शॉर्ट टू लाइक 45 days एंड 15 days के लिए लाइक आई वेंट टू होम टू टेक अ ब्रेक। उसके बाद अराउंड मिड September आई जॉइन गूगल एंड yes, that was the story, that was the journey. So I hope you guys find relatable. और अगर कुछ चीज़ मैंने आई थिंक स्किप कर दी है या फिर कुछ चीज़ रह गई है, मिसिंग है, then let me know in the comment. I hope I have answered like what you guys wanted to know. But yes, that was the journey and let me know how you find it. Baki, now I will be going to do some work because yes, I have a call with the team lead basically. तो like wrap up करते हैं आज की वीडियो यहीं and yes, it was interesting. Bye bye and take care. एंड फिर मैंने अपना काम फिनिश किया एंड सीनियर के साथ सिंक करने के बाद अब टाइम हो चुका था लॉग आउट करने का, दैट इज़ 4:45।